With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected student, we are covering biography of Jonathan Swift. Jonathan Swift, उसका माउथ पीस है, देख लें, उसका माउथ पीस है गुलिवर, ग्लेवर भी कहते हैं. ग्लेवर बेसिकली माउथ पीस है. वट एवर राइटर वॉन्ट टू कन्वे, ही कन्वेज थ्रू हिज माउथ पीस. अपने माउथ पीस ग्लेवर के थ्रू राइटर अपनी आरा से, अपनी ओपिनियन से हमें आगाह करेगा. देखिएगा, हमारा राइटर जोनाथन स्विफ्ट पैदा हुआ है आयरलैंड में. 1667 में पैदा हुआ है और एंग्लिकन था बाय सेक्ट, और 1745 में इसकी डेथ हुई है. पॉइंट काइंडली साथ लिख दी जाए. बिटर सैटिरिस्ट है और पीपल कॉल्ड हिम एस्केपिस्ट एंड मिसएंथ्रोपिस्ट, यानी इसको मिसएंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है. असाइनमेंट भी आ सकती है. टू व्हाट एक्सटेंट जोनाथन स्विफ्ट इज कॉल्ड एज द मिसएंथ्रोपिस्ट और एस्केपिस्ट. जो सोसाइटी से दूर रहता है, अबे रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, तन्हाई में रहता है, उसको कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट, एस्केपिस्ट. समवन आस्क्ड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट, कहते हैं कि उसने बड़ा बिटर स्टाइल किया है. जब हम लास्ट वॉयज देखते हैं तो उस ट्रेवलॉग के अंदर हमें जोनाथन स्विफ्ट बड़ा बिटर स्टाइल करता हुआ नजर आ रहा है. जब याहू और हमनम्स जो हैं उसके पास आते हैं, जब जैसे ही वो उस लैंड पे पहुंचता है जहां पे घोड़े हुकूमत कर रहे हैं और रैशनल बेस पर और रीजन बेस पर वो गवर्न कर रहे हैं, किनको? याहूज को, जो कि ह्यूमन बीइंग जैसे हैं. जैसे ही ये वहां पे पहुंचता है तो ये क्या देखता है कि बहुत बदनुमा किस्म के शख्स जो इवन के डर्ट और ह्यूमन वेस्ट तक खा जाते हैं, तो वो इसे हर तरफ से घेर लेते हैं. तो बड़ी मुश्किल से ये उनसे जान छुड़ाता है और वहां पे हमनम्स जो है याहू से बचाते हैं. और याहू जो है वो इतने उनसे बदबू आ रही है, वो अपने जिस्म के बाल नहीं काटते और बिल्कुल न्यूड हैं और वो हर तरफ से घेरते हैं, तो इसे बड़ी उनसे स्मेल आती है. असल में वहां पे बिटर स्टाइल शो करता है ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग इतने गलीज हैं, ना ये किसी को छोड़ते हैं, ना ये इतने लस्टफुल हैं, ये इतने सेक्सुअल हैं और ये इतने डर्टी माइंडेड है. वहां पे हमें ये अवॉइड करता नजर आता है ह्यूमन बीइंग से, लेकिन घोड़ों के साथ ये रहना चाहता है. कहता है घोड़े बड़े रिफाइंड हैं, घोड़े हुकूमत कर रहे हैं याहूज के ऊपर, वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसे हैं याहूज, और हमनम्स जो है वो घोड़ों जैसे हैं. कहता है घोड़े ज्यादा अक्लमंद हैं. घोड़े कहते हैं कि हमारी तो फीमेल जो है वो इन याहू से महफूज नहीं है, ये इतने लस्टफुल हैं कि ये हमारी फीमेल को भी माफ नहीं करते. तो हमें इनका इलाज करने के लिए कोई ना कोई तरकीब डिवाइस करनी पड़ेगी ताकि हम इनसे अपनी फीमेल को बचाएं. ये बड़े लस्टफुल हैं, बड़े सेक्सुअल हैं और बड़े डर्टी किस्म के लोग हैं. कहते हैं कि इसने इंसानों को छोड़ के, जो कि याहू जो ह्यूमन बीइंग जैसे थे, इसने ह्यूमनम्स के साथ रहना पसंद किया. जब ये लास्ट वॉयज में जाता है तो वहां पे कहते हैं कि बड़ा बिटर स्टाइल किया है ह्यूमन बीइंग पे. पहले जो स्टाइल हैं, पहले जो है वो लाइट स्टाइल हैं, वो तो एक बच्चों जैसी स्टोरीज लगती हैं, लेकिन लेटर जो स्टाइल जो है वो बिटर से बिटर होता जाता है, जो लास्ट 2 वॉयज से. अच्छा देखिएगा, समवन आस्क्ड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट, किसी ने जोनाथन स्विफ्ट से पूछा, व्हाई डू यू राइट अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग? तुम ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट क्यों इतना लिखते हो? तुमने क्यों लिखा ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट? डोंट यू स्टडी इन बाइबल देयर इज रिटन दैट मैन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ? क्या तुमने बाइबल में नहीं पढ़ा कि दुनिया की इस अर्थ की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर तो ह्यूमन बीइंग है? तो वो आगे से जवाब देता है, जोनाथन स्विफ्ट आंसर्ड. ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने कहीं से पढ़ा था. तो जोनाथन स्विफ्ट आंसर्ड, ही आंसर्ड. कैसे आंसर करता है? ही सेड, डबल कोट्स में लिखें, इफ यू से दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अगर तुम ये कहते हो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बड़े ब्यूटीफुल हैं इस अर्थ के ऊपर, तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. कहता, व्हाई डू पीपल डिसीव अदर? क्यों लोग फिर किसी को धोखा देते हैं? उस वक्त इंग्लैंड जो है दूसरे कंट्री पे कब्जे कर रहा था. व्हाई डू पीपल कैप्चर एंड मैनिपुलेट द कंट्रीज ऑफ अदर?
Why do people capture other land? Why do they make colonies of other? Why do they kill innocent people? Why they are lusty? Why do they rape? अगर तुम कहते हो कि बड़े ब्यूटीफुल क्रिएचर है ह्यूमन बीइंग, तो ये रेप क्यों करते हैं, ये लोगों को डिसीव क्यों करते हैं, ये लोगों को धोखा क्यों देते हैं, ये लोगों की लैंड पे कब्जे क्यों करते हैं, ये इनोसेंट लोगों को क्यों मारते हैं, ये क्यों वेपन मास डिस्ट्रक्शन के लोगों को किल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वेपन क्यों बनाते हैं? तो ये इसका जवाब था, जो कि बड़ा उसने लॉजिकल उसने आंसर दिया। कहता है कि ह्यूमन जो है वो कहता है कि सबसे खतरनाक इंसान जो है वो सबसे खतरनाक, जानवरों से भी खतरनाक हो गया। इसके फादर की डेथ होती है, मैंने पहले बताया इसके अंकल जो है इसको सपोर्ट करते हैं। ही सपोर्टेड when he was born, his father died, so his uncle, he supported him and he got admission in Kilkenny स्कूल था आयरलैंड में। आयरलैंड के Kilkenny स्कूल में Kilkenny स्कूल आयरलैंड में इसने दाखिला ले लिया। वहां पे इसने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और उसके बाद ये एडमिशन लेते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में, ठीक है जी, वेयर ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिक एंड ही ज्वाइंड द ट्रिनिटी कॉलेज, वेयर ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 1672। 1672 में इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। जब इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आयरलैंड उस वक्त 6 और 7 बहुत सारी लड़ाई थी, वहां पे लोग लड़ रहे थे, हालात अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड उस वक्त काफी तरक्की कर रहा था और जिसने सोचा मैं अपनी मदर के पास इंग्लैंड जाता हूं। He went to England and his mother helped him because she had a good relation with the aristocratic people. And John Dryden was her cousin, वो भी उसका रिलेटिव था जॉन ड्राइडन। तो वो सारे जो लिटरेरी लोग थे वो इसकी मदर के रिलेटिव्स भी थे और इसकी मदर को जानते थे, इसके ताल्लुकात थे इसकी मदर के उन लोगों के साथ। तो इसकी मदर ने इंट्रोड्यूस करवाया जोनाथन स्विफ्ट को बड़े अच्छे लोगों में। विलियम टेम्पल मूर्स पार्क में रहता था, उसकी एक इलिजिटिमेट बेटी थी, उसका नाम स्टाइला था। तो इसने उसके पीए की नौकरी, फर्स्ट इसने जॉब शुरू की। विलियम टेम्पल ने इसको लाइब्रेरी तक एक्सेस दी, उसने उसकी लाइब्रेरी को यूज किया। विलियम टेम्पल खुद भी एक राइटर था और खुद भी ऐसे प्रोज राइटर था, ऐसे लिखता था। विलियम टेम्पल से ये इतना मुतासर हुआ कि उसने एक ऐसे लिखा था जिसमें बैटल ऑफ द बुक एक बुक लिखी है, तो वो उसके ऐसे से मुतासर होकर लिखी थी। इसने उसकी लाइब्रेरी तक एक्सेस हासिल की और इसने मजीद अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया और साथ उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने लग गया। उसकी उम्र उस वक्त 9 साल थी। स्टेला को इसने अपनी बातों से इंस्पायर किया। स्टेला इसकी बातों से इतनी इंस्पायर हुई कि जब वो 13 वर्ष की हुई तो उसने उसके लिए उसके साथ शादी कर ली। तो ये उसके साथ शादी करता है। उसके बाद ही हैड अ गुड रिलेशन विद विलियम टेम्पल डेफिनेटली, और उसकी लाइब्रेरी भी यूज करता है और ज्यादा से ज्यादा लर्न करता है। स्टेला इसने उसका नाम प्यार से रखा था, जो कि कहा जाता है कि वो विलियम टेम्पल की इलिजिटिमेट बेटी थी। वो कहते हैं कि वो इतनी मुतासर हुई इसके नॉलेज से, इसकी स्टोरी से, जो उसे एक्सपीरियंस बताता रहा कि वो इसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। अच्छा, टेल ऑफ द टब लिखे, इसकी पहली बुक है टेल ऑफ द टब। टेल ऑफ द टब इसने पॉलिटिकल स्टायर था और रिलीजियस स्टायर था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं। मैंने आपको बताया कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो आपस में लड़ रही थी, और 2 मेन सेक्ट थे जो आपस में लड़ते थे। मैंने बताया रोमन कैथोलिक, दूसरा मैंने आपको बताया कि वो एंग्लिकन था। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। एंग्लिकन लिख लें, ANGLICAN, एंग्लिकन, ठीक है जी। एक एंग्लिकन था, दूसरा कौन सा सेक्ट था? एंग्लिकन एंड, लिख लें, एंग्लिकन एंड रोमन कैथोलिक। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और इसने टेल ऑफ द टब काइंडली लिख लें। टेल ऑफ द टब जो है वो बिटर स्टायर है। किनके ऊपर? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, उस वक्त की रिलीजियस क्लासेस के ऊपर। ये एक बिटर स्टायर है। ही एक्सपाउंडेड एंड explained the conflict of the religious and political conflict, and Queen Anne, when she came to know about this book, she disallowed Jonathan Swift to publish this book.
जब क्वीन एन को पता चला कि ये उसके खिलाफ बुक लिख रहा है तो वो इसके सख्त खिलाफ हो गई और उसने कहा कि इसको बैन किया जाए। क्वीन एन मैंने पहले बताया उस वक्त आयरलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड की मलका थी। जब तक क्वीन एन की डेथ नहीं हुई ये पब्लिश नहीं कर सका बुक, याद रखिएगा। क्वीन एन की मैं बताता हूं कि डेथ भी कब हुई थी। द बैटल ऑफ द बुक, दूसरी बुक किसने लिखी? बैटल ऑफ द बुक्स। ये ओल्ड राइटर और जो मॉडर्न राइटर्स के दरमियान एक दूसरे के दरमियान टसल होती है ना, ये उसके ऊपर थी। बैटल ऑफ द बुक, बैटल ऑफ द बुक किस पे थी? ये न्यू राइटर्स ओल्ड राइटर के दरमियान थी, ये आपस में जो लड़ रहे थे। न्यू राइटर्स और ओल्ड राइटिंग फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम द विलियम टेम्पल। विलियम टेम्पल ने एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे को इसने किसी तरीके से पढ़ लिया और उसी को अपने माइंड में रखते हुए इसने एक बुक लिख दी कि जो नए राइटर और पुराने राइटर, एंशियंट और मॉडर्न राइटर आपस में कैसे लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसे लिखते हैं और वो एक दूसरे को कैसे बिहेव करते हैं। तो विलियम टेम्पल, जोनाथन स्विफ्ट ने विलियम टेम्पल से ये आइडिया लिया और उसको अपनी बुक की द बैटल ऑफ द बुक की शक्ल में पब्लिश करवा दिया। ये दोनों बुक्स जो हैं इसने इकट्ठी फिर लेटर पब्लिश करवाई और जब क्वीन एन जब तक जिंदा रही उन्होंने इसे ये पब्लिश नहीं करने दी। क्वीन एन की जरा लाइफ लिख लीजिए। ये 1665 में पैदा हुई है और 1614 में इनकी डेथ हुई है क्वीन एन की। और जबकि आपने देखा कि जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हुई है 1745 में, ठीक है जी। तो इसलिए ये लेटर फिर बाद में पब्लिश करवाता है, जब तक वो जिंदा रहती है वो इसे पब्लिश नहीं करने देती ये बुक। अब जोनाथन स्विफ्ट जो है बैटल ऑफ द बुक किसने लिखी है और टेल ऑफ द टब ये इकट्ठी फिर पब्लिश करवाता है। 1704 में इसने इसको पब्लिश करवाया है। अब देखते हैं कि डेफिनेटली ये 1714 में ये इसकी डेथ हुई है क्वीन एन की। तो क्वीन एन जो है वो डेफिनेटली उस वक्त शी वाज अबाउट टू डाई एंड राउंड अबाउट 1704 में ये बुक पब्लिश हुई है और इस पे बैन भी लगा है। अल्टीमेटली जब उसकी डेथ हो गई है तो डेफिनेटली फिर ये आजाद हो गया। जोनाथन स्विफ्ट वाज टॉसिंग बिटवीन द टू कंट्री लाइक इंग्लैंड एंड आयरलैंड। इंग्लैंड कभी इंग्लैंड जा रहा है, कभी आयरलैंड आ रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है। ये जोनाथन स्विफ्ट इंग्लैंड से वापस आता है तो जैसे ही वापस आता है तो इसको प्रीस्ट बना दिया जाता है इंग्लैंड आयरलैंड में। तो ये बहुत सारी बोल्ड राइटिंग करता है, उन्होंने इसके ऐसे पढ़ रखे थे, इसका वर्क पढ़ रखा था। ये बड़ा न्यूड लिखता है, सेक्सुअल लिखता है, बड़ी डीप बातें लिखता है। तो वो कहते थे कि इतना बोल्ड राइटर, सेक्स पे लिखने वाला, सेक्सुअल न्यूडिटी को डिस्कस करने वाला, इतनी बोल्ड लैंग्वेज यूज करने वाला, इसको प्रीस्ट किसने बना दिया? दे वर मेकिंग ह्यू एंड क्राई। एनी हो ये चर्च का मेंबर रहा, एज अ प्रीस्ट बन के रहा, इसको प्रीस्ट भी कहते हैं। तो लेटर फिर क्योंकि इसके पास मजहबी भी काफी नॉलेज था। He came to Ireland, he loves Ireland and England. ये दोनों कंट्रीज को मोहब्बत करता था, दोनों कंट्रीज से, क्योंकि एक साइड पे उसकी मदर थी, दूसरी साइड पे उसका फादर था। He loves both countries और उसके लोगों से। He was selected as a priest when he come back and people started making hue and cry. लोगों ने बड़ा शोर मचाया, भाई इतना बोल्ड राइटर, इतना सेक्स पे लिखने वाला, इतना न्यूड चीजों को बताने वाला, इतना बोल्ड राइटर, इसको प्रीस्ट किसने बना दिया? नो नो, let them not be the priest of our church. तो उन लोगों ने बड़ा जी ह्यू एंड क्राई किया इसके ऊपर। एनी हो ये चर्च का प्रीस्ट रहा। तो कभी आयरलैंड जा रहा है, कभी इंग्लैंड आ रहा है अपने कैरियर के परस्यू करने के लिए। मदर जो थी, मदर और फादर दोनों एंग्लिकन थे, मजहब उनके। ऑन 1694 ही रिटर्न होम, यानी 1694 में ये अपने घर वापस आता है। घर इसका कहां था? इंग्लैंड, आयरलैंड। सर्कमस्टांसेस ऑफ इंग्लैंड वाज नॉट गुड। उस वक्त इंग्लैंड के सर्कमस्टांसेस थोड़े से खराब हो गए कि वहां भी लड़ाई हो रही थी। वहां पे मैंने बताया कि दोनों सेक्ट मौजूद हैं, एंग्लिकन भी, प्रोटेस्टेंट भी और दूसरे भी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। इसने अपनी बुक में भी उनका जिक्र किया है। वो कहता ना जब कि अंडा साइड से तोड़ना है या सेंटर से तोड़ना है, इसके ऊपर लोग लड़ रहे थे। ठीक है जी, हाई हील पहननी है या लो हील पहननी है, इस पे लड़ रहे थे। और उसके अलावा जी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को आलाकार यूज किया जा रहा था कि तुम इसको मार दो, तुम उसको मार दो। तो इवन के किंग्स के ऊपर भी इंस्पायर करता है कि किंग जो है, हमने देखा ब्रॉबडिंगनेग में हमने देखा कि वो बादशाह कहता है बहुत अच्छा था, वो मारता था तो वो साथ फर्श भी साफ कर देता था। जब यानी किसी का खून करता था तो
तो वो फर्श भी साफ रखता था, यानी कि जहर के जरिए मारता था। वहां लोग कैसे मारते थे, शूट करते थे कहता, लेकिन यहाँ पे बादशाह बड़ा अच्छा था, ये जहर बुला के मार देता ताकि फर्श भी गंदा ना हो। अच्छा जी, अब इंग्लैंड के हालात खराब हो गए हैं, ये वापस चला जाता है 1694 में ये वापस चला गया है कहाँ, आयरलैंड में। आयरलैंड में जाके प्रीस्ट बन गया है, लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा सतायर किया है और फादर के कंट्री में आ गया है और वहां पे एज अ प्रीस्ट बन गया है। एंड ही वाज सिलेक्टेड एज अ प्रीस्ट ऑफ द चर्च इन 1690, यानी 1694 में वापस आया, 1695 में इसको प्रीस्ट बना लिया। इन 1698 यानी ये पहले टोरी पार्टी जो है, टोरे पार्टी, TORY, टोरे पार्टी के साथ था और उसकी सपोर्ट के जरिए ये क्या बन गया, 1695 में प्रीस्ट बन गया। और ये अपॉर्चुनिस्ट भी था, बाद में ये चेंज भी कर लेता पार्टी। 1699 में ही वॉज इन द आयरलैंड, ये आयरलैंड में था। ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर ये इंग्लैंड चला जाता है क्योंकि वहां के हालात भी अब खराब हो गए, अब ये इंग्लैंड आ जाएगा। एंड वांटेड टू चैपलन भी एक ओहदा होता है चर्च के अंदर, ये चैपलन बनना चाहता था कहां पे, इंग्लैंड के अंदर जाके। बट फेस मेनी क्रिटिसिज्म्स एंड कम बैक टू आयरलैंड, ये इंग्लैंड, ये दोबारा इंग्लैंड जाता है 1699 में, लिख लें। और वहां पे ये वहां का जो चर्च था उसका चैपलन बनना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं आयरलैंड से ताल्लुक रखता है, आयरलैंड जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे आप देखें अब जो इंडिया के अंदर कश्मीर है, अब वो कश्मीर के लोग न्यू दिल्ली में चले जाएं तो उनकी लड़कियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं, वो कहते हैं उनको लाइक नहीं ना करते। इसी तरह उन्होंने भी कब्जा किया हुआ ना, आयरलैंड पे भी कब्जा किया हुआ था, तो वो कहते थे आयरलैंड के जो लोग हैं ना, इनको यानी नहीं बनना चाहिए।